आप कैसे पता करेंगे कोई हमें दिया हुआ डेटा है, सेट ऑफ डेटा है, वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या समांतर श्रेणी में होगा कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक बताता हूँ, √2 √8 18, ये एक हमारे पास एक श्रेणी दी हुई, एक सेट ऑफ डेटा दिया हुआ है, हमें बताना है कि ये समांतर श्रेणी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा या नहीं। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। इसे लिख सकते हैं √2, इसे लिख सकते हैं 4 × 2 का रूट लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 9 × 2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 16 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास अब आएगा √2, 4 रूट से बाहर आ गया 2 √2, इसे 9 रूट से बाहर आएगा तो 3 √2, 16 से 4 बाहर आ जाएगा। अब किसी भी सेट ऑफ डेटा को पता करने के लिए कि वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं, तो उसके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तो हम उसके डी निकालते हैं। डी मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इसे फर्स्ट कहते हैं, इसे सेकंड कहते हैं, इसे थर्ड कहते हैं, ये फोर्थ टर्म है। तो मीन्स हर एक के लिए डी, इसके लिए डी निकालेंगे, इसके लिए डी निकालेंगे। अगर ये डी आपस में बराबर होगा तो इससे जो डी निकाला डी इज इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट, डी इज इक्वल टू 2 √2, √2 इज इक्वल टू √2। अब थर्ड और सेकंड के लिए डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, थर्ड इज इक्वल टू 3 √2 माइनस 2 √2 इज इक्वल टू √2। इसके लिए डी निकालते हैं, डी इज इक्वल टू फोर्थ माइनस थर्ड, फोर्थ इज इक्वल टू 4 √2 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू √2। अगर डी की वैल्यू सेम आती है, डी की वैल्यू सेम आती है तो हमारी क्या है ये पी, तो इसलिए क्या है ये √2 √8 √18 और √32 एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी।